अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका ग्रीन एकेडमी में। आज हम 10वीं जमात का डे 7 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नातिक एदाद की खुसूसियात। तो उसमें आपको यहाँ पर कुछ कसर दी हुई है, उसको अमल करके खाली जगह मुकम्मल करना है। तो इसमें पहला है 13/8 तफरीक 7/8। नसब नुमा एक जैसा है, तो 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6। तो इसका जवाब क्या आएगा 6/8। इसको आसान करके हल करेंगे तो 6/8 जो है वो 3/4 में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह 10/3 तफरीक 15/3 है। यहाँ पर भी नसब नुमा एक जैसा है, तो 10 में से 15 तो नहीं जाएगा, लेकिन 15 में से 10 गया तो क्या बचेगा -5/3 बचेगा। इस तरह से तीसरा और चौथा आप लोग कर देखिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नातिक एदाद की खुसूसियात। अगर ए बी सी नातिक एदाद हो तो उसमें हमको अलग अलग खुसूसियत के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली खुसूसियत है मुतबादला की खासियत। तो इसमें ज़ाब्ता है, दो तरीके की खासियत है, एक जमा वाली और एक ज़र्ब वाली। तो जमा वाली में क्या है, ए जमा बी, अगर इस तरह का ज़ाब्ता है तो मुतबादला की खासियत में क्या हो जाएगा, वो बी जमा ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिसाल के ज़रिए समझते हैं। 5/7 जमा 3/7 बराबर कितना आ जाएगा 8/7 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग तब्दील करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/7 की जगह 3/7 लेना है और 3/7 की जगह 5/7। तो हमारा जवाब वही आने वाला है। तो इससे ये साबित होता है मुतबादला की खासियत ए जमा बी बराबर बी जमा ए ही आएगा। तो क्या है 5/7 जमा 3/7 बराबर 3/7 जमा 5/7। ठीक है, इसी तरह ज़रबी खासियत है मुतबादला की, ए ज़रब बी अगर है तो वो बराबर होगा किसके, बी ज़रब ए के। फिर उसी मिसाल के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 5/7 ज़रब 3/7, तो 5 ज़रब 3 15 हो जाएगा और 7 ज़रब 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब उसकी अदला बदली करते हैं तो 3/7 ज़रब 5/7, 3 ज़रब 5 15, 7 ज़रब 7 49। तो दोनों का जवाब हमारा क्या आया 15/49। इसलिए 5/7 ज़रब 3/7 बराबर होगा 3/7 ज़रब 5/7 के। तो इस तरह से ये मुतबादला की खासियत थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी खासियत है मुल्तज़मी खासियत। तो इसमें ए जमा बी कौस में जमा सी बराबर होगा किसके, ए जमा कौस में बी जमा सी के। तो आइए इसे मिसाल के ज़रिए समझते हैं। 14 जमा 9 जमा तफरीक 8। तो अब जो कौस में आता है 14 जमा 9 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और तफरीक 8, 23 में से 8 गया तो कितना बचेगा 15 बचेगा। अब 14 जो है उसको कौस के बाहर ले लो और 9 और 8 को जो है तो कौस के अंदर। तो 14 जमा 9 जमा तफरीक 8, तो 14 के 14 रहेंगे, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 14 जमा 1 कितना आ गया 15। मतलब दोनों जवाब क्या आए हमारे 15 आए। इसलिए 14 जमा 9 जमा तफरीक 8 बराबर होगा 14 जमा कौस में 9 जमा तफरीक 8। इसी तरह ज़रबी खासियत है, ए ज़रब कौस में बी ज़रब सी, ये बराबर होगा कौस में ए ज़रब बी कौस पूरा ज़रब सी के। उसी को मिसाल के ज़रिए समझते हैं। 14 ज़रब 9 ज़रब तफरीक 8, तो कौस के अंदर 9 ज़रब तफरीक 8 है, इसका जवाब आएगा तफरीक 72, और 14 ज़रब तफरीक 72 का जवाब आएगा तफरीक 1008। फिर 14 ज़रब 9 को कौस में लेते हैं और 8 को कौस के बाहर रखते हैं। 14 ज़रब 9 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा ज़रब तफरीक 8। 126 ज़रब तफरीक 8 का जवाब भी कितना आएगा तफरीक 1008। तो हमारे दोनों जवाब भी कितने आए तफरीक 1008 आए, यानी एक जैसे आए। इसलिए 14 ज़रब 9 ज़रब तफरीक 8 बराबर कौस में 14 ज़रब 9 ज़रब तफरीक 8। ये थी हमारी दूसरी खासियत मुल्तज़मी खासियत। फिर अगला है
जमाई व ज़रबी शनाख्त ए जमा सिफ़र बराबर है सिफ़र जमा ए के, और वो बराबर होगा किसके, ए के। मिसाल तफरीक ए 11/8 जमा सिफ़र बराबर सिफ़र जमा तफरीक 11/8 बराबर क्या हो जाएगा, तफरीक 11/8। किसी भी अदद में सिफ़र को मिलाएंगे तो हमारा जवाब वही अदद आने वाला है। अब ज़र्ब कैसा है, ए ज़र्ब 1 बराबर 1 ज़र्ब ए बराबर ए, यानी किसी भी अदद को 1 से ज़र्ब करें तो हमारा जवाब वही अदद आने वाला है। मिसाल के तौर पर तफरीक 11/8 ज़र्ब 1 बराबर 1 ज़र्ब तफरीक 11/8 बराबर क्या हो जाएगा, तफरीक 11/8 हो जाएगा। चौथी और आखिरी खासियत है जमाई व ज़रबी की माकूसी खासियत। ए जमा तफरीक ए बराबर क्या होगा, सिफ़र होगा। मिसाल 7/3 जमा तफरीक 7/3 बराबर क्या हो जाएगा, सिफ़र हो जाएगा। इसी तरह 1/ए ज़रब ए बराबर क्या होगा, ए होगा। मिसाल के तौर पर 1/9 ज़रब 9 बराबर 1, 9 और 9 कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से ये नातिक अदद की खसूसियात के बारे में हमने पढ़ा। इसी के ऊपर कुछ मिसालें हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।